अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है ज़ारा की, जिसकी ख़ानदान से बाहर शादी हो जाती है, लेकिन उसकी जेठानी को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपनी बहन से देवर की शादी करना चाहती थी। इसी बात का बदला लेने के लिए कि ज़ारा क्यों मेरी देवरानी बनी, उसने ऐसी चाल चली कि बेचारी ज़ारा जलील होकर रह गई। ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। फिर कैसे रुबीना ने अपनी देवरानी ज़ारा के साथ चाल चली और उसे घर से जलील करके निकलवाया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरी बहन ज़ारा एक नेक लड़की थी। सूरत पर मासूमियत और पाकीज़गी का रूप था। ख़ानदान से रिश्ते आ रहे थे। खाला, ताई, फूफो सभी उसे बहू बनाने की आरज़ूमंद थी, लेकिन वालिद साहब चाहते थे वो तालीम मुकम्मल कर ले। उन दिनों हम गांव में रहते थे, जबकि खाला पिंडी में थी। तभी वालिदैन ने ज़ारा को पढ़ने की खातिर उनके पास भिजवा दिया। छुट्टियों में भाई की शादी पर वो गुजरात आई तो मोहल्ले के एक लड़के अशर ने ज़ारा को शादी की तकरीब में देख लिया और वो उस पर फरीफ्ता हो गया। ज़ारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। हमारे यहाँ नाते गैरों में नहीं करते थे। ख़ानदान में काफ़ी अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन अशर की लगन सच्ची थी। उसने अपने घर वालों को मनाकर हमारे यहाँ ज़ारा का हाथ मांगने को भिजवाया। कुछ पसोपेश के बाद वालिदा राज़ी हो गईं, क्योंकि अशर अच्छा लड़का था, मेरे भाई का दोस्त था और अच्छे ओहदे पर था। वो खूबसूरत भी था, उसमें कोई कमी ना थी। अम्मी ने वालिद को किसी तरह रजामंद कर लिया। यूं ज़ारा की शादी अशर से हो गई। इस बात का अशर की इकलौती भाभी रुबीना को दुख हुआ। वो देवर की शादी अपनी बहन सबीना से कराना चाहती थी ताकि दोनों बहनें एक घर में हो जाएं, लेकिन उसका ये ख्वाब मिट्टी में मिल गया जब ज़ारा अशर की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। ये चांद सूरज की जोड़ी थी, जो देखता माशाअल्लाह कहता। सिवाय रुबीना के जिसके दिल पर सांप लौट रहे थे। सबीना अरसे से अशर को चाहती थी। उसे यकीन था कि वही उसकी दुल्हन बनेगी। बहन का देवर उसके ख्वाबों और ख्यालों में बस गया था। ताहम ये फैसले तकदीर के होते हैं कि कौन किसका जीवन साथी होगा। ज़ारा खुश थी। अशर बहुत अच्छा था। वो उसे फूलों की तरह रखता। सास भी प्यार करती थी। बड़ी बहू रिश्तेदारों से थी, तवक्को पर पूरी ना उतरी। रुबीना ने सास को कोई सुख ना दिया। तभी सास ने नाखुशी में सबीना का रिश्ता ना लिया और ज़ारा को ब्याह ले गई। रुखसती के वक्त अम्मी ने ज़ारा को समझा दिया था कि बेटी, ससुराल वालों की इज्जत और खिदमत में कोताही ना करना, ख़ास तौर पर सास का ख्याल रखना और उनको माँ जैसा समझना, किसी को शिकायत का मौका ना देना। मेरी बहन नेक तीनत थी। ससुराल वालों से हुस्ने सलूक रवा रखा और किसी को शिकायत का मौका ना दिया। सभी उससे खुश थे सिवाय इकलौती जेठानी के। एक वही नहीं, उसका सारा ख़ानदान ही इस रिश्ते से नाखुश था। और सबीना को तो इतना गम लगा कि अशर की शादी में भी नहीं आई। एक तरफा इश्क की आग में जल रही थी, सो बीमार हो गई और उसे दौरे पड़ने लगे। रुबीना बहन को देखने गई तो वो उसके गले लगकर धाड़े मार के रोई। तब रूबी ने उसे चुप कराया, तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो। वादा किया मैं ज़ारा को तलाक दिलवाकर तुमसे अशर की शादी करा दूंगी, अगर तुम कुछ दिन सब्र से काम लो। इस अहद को निभाने की खातिर शुरू दिनों में उसने ज़ारा की तरफ से अशर का दिल बुरा करने की कोशिश की, मगर वो बहुत समझदार था। भावेज की बातों पर कान न धरे, कुली तौर पर बीवी का हो गया। रुबीना का वार खाली गया। उसने चुप साध ली और अंदर ही अंदर मनसूबाबंदी करने लगी कि कैसे ज़ारा के कदम इस घर से उखाड़ दे। बहुत सोचने के बाद बिलाखिर उसने अपने भाई को इस गेम में शामिल कर लिया। फाखिर वक्तन फ़ौक्तन बहन से मिलने आया करता था। ये उसके मामू का घर था, तभी कोई रोक टोक ना थी। दरअसल सबीना अशर को बहुत चाहती थी। उसकी शादी से मायूसियों की था में गिर गई। वो बीमार पड़ी थी और घर वाले उसकी हालत पर बहुत दुखी हो रहे थे। हर सूरत उसे मायूसी के अंधेरों से निकालना चाहते थे। एक रोज़ रुबीना अपने भाई को घर ले आई और सास से इस्तदा की कि मैं माजिद को मुस्तकिल साथ रखना चाहती हूँ। आप लोग निचली मंजिल पर होते हैं, मैं ऊपर अकेली होती हूँ। अकबर ड्यूटी पर चले जाते हैं। जिन दिनों रात की ड्यूटी होती है मुझे डर लगता है। ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे खाली पड़े हैं,
अगर आप इजाजत दें तो मेरा भाई हमारे साथ वहां रह लेगा। सास बहू को नाराज करना ना चाहती थी। बादल नाखास्ता इजाजत दे दी। रुबीना शौहर को भी अक्सर कहती थी कि जिस माँ आपकी रात की ड्यूटी होती है, मुझे अकेले सोने से डर लगता है। माजिद हमारे साथ रहे तो मैं सुकून की नींद सो पाऊंगी। यूं उसने भाई को साथ रख लिया। माजिद भी मुलाजमत करता था। वो सुबह दफ्तर जाता और शाम को लौटता। वो बहुत कम निचली मंजिल में आता था। जब ज़रूरी काम होता तभी किसी को भी उसके रहने पर एतराज़ ना हुआ। पहले रुबीना ज़ारा से लिए दिए रहती थी, अब उसने कुर्बत बढ़ा ली। प्यारो मोहब्बत से पेश आने लगी। जो पकवाती उसे भिजवाती। कहती अकेली बोर होती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ही तुम्हारे पास आऊँ। तुम भी दिन में एक बार मेरे पास चक्कर लगा लिया करो, ज़रा गपशप से जी बहल जाता है। ज़ारा को जेठानी की तरफ से मोहब्बत मिली तो वो उसके साथ घुल मिल गई। वो यूं भी बहुत बामुरव्वत थी। रुबीना के साथ और ज़्यादा इज्जत से पेश आने लगी। जो हुक्म करती ये पूरा करने की कोशिश करती। अशर काम पर चले जाते और वो फारिग होती तो ऊपर की मंजिल में रुबीना के पास जा बैठती। दोनों इकट्ठे चाय नोश करती और गपशप करती। ज़ारा को खुशी थी कि उसकी जेठानी ने उसे दिल से कबूल कर लिया है, जबकि इल्म न था कि उसकी छोटी बहन अशर के इश्क में मुब्तला हो गई है। सास के अलावा ये घर में दो ही खवातीन थीं। एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में ही सुकून था। सास भी खुश होती कि दोनों बहुओं में सलूक मोहब्बत भरा है। उन दिनों रुबीना उम्मीद से थी। चंद माह और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैके चली गई। एक माह बाद लौटी तो उसे नुज़ायदा को संभालने में दिक्कत महसूस होती। वो इस बहाने ज़ारा को अपने पास बुला लेती कि बच्चे की देखभाल में मुआवनत हो जाए। ज़ारा भी उसे खुश करने को अपना ज़्यादा वक्त देने लगी। सास का बुढ़ापा था, ज़्यादातर अपने कमरे में रहती, बहुओं के मामलात से अलग थलग थी। ज़ारा खाने कमरे में पहुंचा देती और जो काम कहती कर दिया करती। वो सास का अज़ खुद ख्याल रखती थी। दोपहर के बाद रुबीना के पास जाती। जब सास खाना खाकर सो जाती, ये वक्त वो बेफिक्री से जेठानी के कमरे में गुजारती। मेरी बहन फितरतन इंसान दोस्त थी। उसे इल्म न था कि सबीना अशर से मोहब्बत करती है और उसके साथ अभी तक शादी की आरजू रखती है। कुछ दिनों से माजिद के हमरा अक्सर उसका चचाजाद फाखिर भी आ जाता। ये एक खूबसूरत दराज कद और खुश लिबास नौजवान था जो माजिद के ही दफ्तर में काम करता था। इसलिए माजिद उसे साथ ले आता कि दोनों दोपहर का खाना इकट्ठे खाते। रुबीना ज़ारा को अब जानबूझकर उस वक्त बुलाने लगी जब उसका ये खूबरू कज़न आया होता, ताकि उनकी मटभेड़ होती रहे। मगर ज़ारा नज़रें नीची रखती और जैसे वो माजिद को भाईजान कहकर बुलाती, वैसे ही फाखिर को भी भाई कहती थी। जब ये दोनों कमरे में बैठे होते, जानबूझकर रुबीना ज़ारा को उनके कमरे में भेज देती। कहती, बहना उनको चाय तो बनाकर दे आओ। देखो मुन्ना मेरी गोद में सो रहा है, इसे लेटाऊंगी तो जाग जाएगा और रो रो कर हलकान हो जाएगा। सादा लौह ज़ारा सोचती, जेठानी बेचारी मजबूर है। ऐसे ही दिनों में तो इंसान किसी के काम आता है जब उसे ज़रूरत होती है। वो चाय की ट्रे और कभी खाना माजिद के कमरे में ले जाकर रख आती। एक रोज़ रुबीना ने फाखिर को माजिद के कमरे के गुसल खाने में छुपा दिया और फिर ज़ारा को आवाज़ देकर कहा, ज़रा ऊपर आओ, मुन्ने को बुखार हो गया है, इसे दवा पिलानी है। बुखार का सुनकर ये दौड़ी गई। उस वक्त तक अशर, माजिद और अकबर तीनों दफ्तर से नहीं आए थे। दवाओं का शापर माजिद के कमरे में पड़ा है, प्लीज़ उठा लाओ तो मुन्ने को दवा पिला देते हैं। बेखबर ज़ारा माजिद के कमरे में चली गई। वहाँ कहीं उसे वो शापर नज़र न आया जिसमें दवाएं थीं। वो कमरे में इधर उधर तलाश करने लगी। इतने में किसी ने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी फौरन रुबीना निचली मंजिल पर गई और ससुर को जगाकर कहा, ऊपर आइए, आपका पोता बीमार है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हवास बाख्ता ऊपर पहुंचा। खुदा खैर करे, कहीं तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं है। आज तक बहू ने उसे इस तरह उजलत में न जगाया था। घबराओ नहीं बेटी, अभी मुन्ने को डॉक्टर के पास लिए चलते हैं। आप कैसे ले जाएंगे, आप तो गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने माजिद को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा। मैंने आपको किसी और वजह से बुलाया है। आपकी बहू ज़ारा फाखर के साथ कमरे में थी। जब मैंने झांका, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया तो मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है ताकि आपको इस अफसोसनाक बात से आगाह करूं।
मुझे कई दिनों से शक हो रहा था कि मुन्ने को देखने के बहाने ये ऊपर आती है और माजिद के कमरे में चली जाती है। फाखिर के साथ काफ़ी देर कमरा बंद करके न जाने क्या बातें करते हैं। मैं तो मुन्ने की वजह से अपने कमरे में महसूर होकर रह गई हूँ। इसका फाखिर के हमरा अकेले कमरे में घंटों वक्त गुजारने का क्या काम? अब आप ही इससे पूछिए। ये कहकर रुबीना ने दरवाज़ा खोला तो ज़ारा को सोफे पर परेशान बैठे पाया, जबकि फाखिर बुनियान पहने बिस्तर पर दराज था। रोज़ ही उनकी सरगोशियाँ सुनती थी। आज मैंने कमरा ही लॉक कर दिया ताकि आपको खबरदार कर सकूं कि घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। फिर फाखिर को मुखातिब किया, अच्छा तो अब तुम तो निकलो इधर से अगर अपनी खैर चाहते हो, और फिर इधर का रुख भी मत करना अगर जान प्यारी है तो। फाखिर ने जल्दी से शर्ट पहनी और वो दौड़ा हुआ घर से बाहर निकल गया, क्योंकि उसी वक्त अशर और अकबर दोनों ही दफ्तर से आ गए थे। फाखिर को अपने घर से बाहर भागते देखकर दोनों भाई ठिठक गए। वो ऊपर गए और पूछा, ये क्या मामला है? सुसर खामोश थे, जैसे सकता हुआ हो। ज़ारा हैरान परेशान और रुबीना गुस्से में कह रही थी, तुफ है ऐसे रिश्तेदारों पर, हमारे ही कज़न से हमारे घर में नकब लगाई है। भाई क्या हुआ? अकबर ने ज़ारा को रोते पाकर पूछा। अपने अब्बा जी से पूछिए, जिन्होंने दोनों को एक ही कमरे में बंद पाया। अब ये रोएं या अपनी सफाई दें? रुबीना ने ज़ारा की तरफ इशारा किया। होने वाली बात तो हो गई। क्या बात हो गई भाई? ये फाखिर के साथ बंद कमरे में रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई हैं। पूछ लीजिए अब्बा जान से, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनना था कि अशर का रंग उड़ गया, सास भी जाग गई। अकबर बोले, ऐसी औरत का घर में क्या काम? अशर, इनको तलाक देकर रुखसत करो, अभी और इसी वक्त, और फाखिर से तो मैं जाकर निमटता हूं। ज़ारा ने लाख कहना चाहा कि वो बेकसूर है, उसको कमरे में बंद खुद रुबीना ने किया। उसे तो खबर भी न थी कि फाखिर कमरे में मौजूद है। वो कहती रह गई कि ये झूठ है, किसी ने इसकी ना सुनी। बूढ़े ससुर की भी मत मारी गई, उसकी अकल ने कुछ काम ना किया। बड़ी बहू के कहने को सही समझ लिया, दूसरा कोई ज़ारा की बेगुनाही को साबित करने वाला था ही नहीं। रुबीना और ससुर ही चशमदीद गवाह बन गए और अशर ने उनके कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दी। असल में तो ससुर साहब पत्थर का बुत बने खड़े थे और उनको रुबीना की कोई बात ही पल्ले न पड़ रही थी। वो बस हाँ हाँ किए जा रहे थे। किसी को क्या खबर ये साजिश रुबीना की थी, और इस साजिश में माजिद के साथ साथ फाखिर भी एक मोहरा था। और अशर ने भी अकल से काम ना लिया। बीवी को वजाहत का मौका दिए बगैर खड़े खड़े फौरन 3 तलाकें इकट्ठी देकर उसे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। बेचारी ज़ारा रोती हुई पड़ोस में गई और वहां से मैके फ़ोन किया। वालिद घर पर ना थे। मोहल्ला तो एक ही था। वालिदा पैदल वहां गई और ज़ारा को घर ले आई। यकीन नहीं आ रहा था कि वो अशर जो कहता था कि तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जिसके कहने के मुताबिक खुद से ज़्यादा एतबार उसे ज़ारा पर था, बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने उसे आनन फानन जिंदगी से निकाल दिया। अपने वालिद की हाँ हाँ और भावज की गवाही पर ज़ारा की खामोशी को उसका गुनाह समझ लिया गया। ज़ारा का रो रो कर बुरा हाल था। सबने उसे हौसला दिया, मगर उसके आंसू थमते न थे। वालिद समझा रहे थे, बेटी, जिस इंसान को तुम पर एतबार ही न था, उसके साथ वफा का क्या फ़ायदा, और इसलिए रोना कैसा? अब ज़ारा को इस आजमाइश में सब्र करना था, और ये अच्छा ही हुआ कि वो सिर्फ 6 माह ही रह पाई इस उजलतबाज आदमी के साथ, जिसने महज शक की बुनियाद पर उसे तलाक दे दी। बगैर किसी तहकीक के दूसरे के बहतान लगाने पर वो बीएससी अच्छे नंबरों से पास कर चुकी थी। शादी हो गई तो उसने एमएससी के लिए दाखिला फार्म जमा करा दिया। साइकोलॉजी जैसे मजमून का इंतखाब किया और इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई। बाद में हॉस्टल में रहने लगी। कभी कभार छुट्टी के दिनों खाला से मिलने पिंडी चली जाती थी। वो हमेशा से ही पढ़ाकू किस्म की लड़की थी। साल बाद पता चला कि अशर का निकाह उसकी भाभी की बहन सबीना से हो गया है। मोहल्ले की बात थी और मोहल्लेदारी में बातें छुपी नहीं रहती। पता चला कि सबीना और अशर की जिंदगी के चंद दिन खुशियों भरे थे, फिर दोनों में अनबन रहने लगी, क्योंकि सबीना बहुत आराम तलब और निकम्मी लड़की थी। अशर तो पहले भी उसे नापसंद करता था, लेकिन भाई और भाभी के इसरार पर शादी का बंधन बांध लिया।
ज़ारा ने एमएससी कर लिया और एक अस्पताल में जॉब कर ली, जहां उसकी मुलाकात एक काबिल प्रोफेसर से हुई। उसने शादी के लिए प्रपोज किया। वालदैन को यह रिश्ता बेहतर लगा और हमारी बहन की शादी प्रोफेसर रज़ा साहब से हो गई, जो बहुत मुहज्जब, तालीम याफ्ता और सुलझे हुए इंसान थे। वो ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, ज़ारा से सिर्फ 7 बरस बड़े थे। दोनों ही आला तालीम के दिलदादा और हम मिजाज थे। कुछ अरसे बाद स्कॉलरशिप पर यूरोप पढ़ने के लिए चले गए, जहां ज़ारा को अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाजा और उसकी ज़िंदगी पुरमुसर्रत खुशियों भरी हो गई, जबकि अशर और सबीना की ना बन सकी। उनके औलाद भी ना हो सकी। चेकअप और इलाज के बाद पता चला कि सबीना बांझ है। वो औलाद पैदा नहीं कर सकती कि मां बनने की सलाहियत से महरूम थी। इस बात पर सास ससुर ने सब्र ना किया और अशर की दूसरी शादी कराने के दरपे हो गए। सबीना रूठ कर मैके चली गई तो उन्होंने अशर की तीसरी शादी करा दी। बहतान लगाने वालों को कड़ी सजा मिलती ही है। तभी अशर के दिल और घर से खुशियां रूठ गईं। औलाद से महरूमी भी मिली। ज़ारा की ये आदत थी कि उसने कभी रब से शिकवा नहीं किया, हमेशा उसकी बेपनाह नेमतों का शुक्र ही अदा किया। वो हमेशा अपनी डायरी में लिखी हेलन केलर की इस कहावत को पढ़ती रहती थी कि कुदरत ने मुझे बहुत कुछ अता किया है और मेरे पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं है कि मुझे क्या कुछ नहीं मिला। दोस्तों, बेशक जो इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, उसकी तकदीर ऐसे ही बदलती है, और जो किसी के साथ बुरा करता है, उसके साथ अशर जैसा होता है। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।